सकती हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें बंदरिया की योनि मिली तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत को प्रभाव तथा भगवान को मैं एक जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर इस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर संकट है, उसका एकमात्र यही कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। इसलिए कहती हूँ कि आप अब इस संतान समाप्ति के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा ये संकट दूर हो जाए। लोमस जी ने कहा देवी भूषण ब्राह्मणी के मुंह से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी सब बातें याद आ गईं और पश्चाताप करने लगी। अब रानी भूषण ब्राह्मणी के चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान समाप्ति का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोगकर रानी सिंह लोक गई। भगवान शंकर के व्रत को ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष प्राप्त करता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो, तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, ये पुनीत व्रत भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। फिर भगवान श्री शंकर तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े में 7 गांठ लगानी चाहिए। इस घड़े की धूप दीप अष्टगंधा से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने पर शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदनंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगाएं और साथ ही पुआ एवं यथाशक्ति सोना और चांदी की एक अंगूठी बनवाकर इस सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनको पुष्पस्पर्श विधि से पूजन करके किसी सदाचार धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को दान में दे दें। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ही। हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियमित पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान समाप्ति का व्रत संपूर्ण विधान सहित विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया है। इसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मव्रत युधिष्ठिर से कहा कि लोमस जी ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया।